The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 6 फरवरी 2013 को दिल्ली में दिया। मोदी जी ने कहा कि आज पूरे विश्व में गुजरात की विकास यात्रा की चर्चा हो रही है। गुजरात को हमने 3 पिलर पर खड़ा किया ताकि एक पिलर के हिलने पर बाकी 2 उसे संभाल लें और राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगाए नहीं। मैं गुजरात की धरती से आ रहा हूं, महात्मा गांधी की भूमि से आ रहा हूं और मैं सरदार पटेल की भूमि से आ रहा हूं। आजादी के आंदोलन की तरफ अगर देखा जाए तो देश की आजादी के आंदोलन को दो मुख्य धाराओं ने प्रभावित किया था। एक, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन के माध्यम से, अहिंसक क्रांति के माध्यम से देश को आजादी दिलाने का प्रयास, और दूसरा सशस्त्र क्रांति से देश को आजादी दिलाने का प्रयास। और मित्रों, दोनों धाराओं का नेतृत्व किसी न किसी गुजराती के पास था। श्याम जी कृष्ण वर्मा थे जो क्रांति गुरु माने जाते थे, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जिन्होंने देश में क्रांतिकारियों को दिशा देने का काम किया था। और महात्मा गांधी भी गुजरात से थे, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई थी। मित्रों, अनेक महापुरुषों ने त्याग किया, तपस्या की, जीवन खपा दिया, जवानी जेल में बिता दी ताकि देश को स्वराज्य मिले। और इन लोगों के लगातार प्रयासों के कारण आखिर का वो सपना साकार हुआ, हमें स्वराज्य मिला। लेकिन स्वराज्य के बाद 6 दशक से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन देश सुराज्य के लिए चिंतित है। उसकी अपेक्षा है कि सुराज्य कब मिले। और इसलिए दोस्तों, अगर विश्व की प्रगति की जो भी यात्रा है, उस यात्रा में अगर हिंदुस्तान को अपनी जगह बनानी होगी तो पहली आवश्यकता है हम सुराज्य पे बल कैसे दें। और जब मैं सुराज्य कहता हूं तब जिस भाषा को आप समझते हैं उस भाषा में अगर कहूं तो गुड गवर्नेंस। आज सारी समस्याओं की जड़ में एक प्रमुख बीमारी है तो ये है। मित्रों, आज पूरे देश में, दुनिया में गुजरात के विकास यात्रा की चर्चा हो रही है।
उस विकास यात्रा के मूल में अगर कोई गहराई से देखेगा तो एक बात पर बल दिया है और वह है गुड गवर्नेंस। और लेकिन हम एक कदम आगे हैं। मैं जब गुड गवर्नेंस की चर्चा करता हूं तब मैं अपने मॉडल की बात करता हूं तो मैं कहता हूं P2G2, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। आमतौर पर हमारे यहां शासन फायर फाइटर का काम करता है। समस्याएं हुई, शासन उसको फॉलो करता है, दौड़ता है, रास्ता खोजता है। मित्रों, शासन का काम है स्थितियों को विजुलाइज करें, नए आयामों की खोज करें, स्थितियों बदलने का संकल्प करें और उसके अनुकूल नई व्यवस्थाओं को विकसित करें। लेकिन हम पिछले 6 दशक से ज्यादा समय से देख रहे हैं कि हम उन कामों को करने में विफल हुए हैं और उसका नतीजा यह हुआ है कि आज देश के अंदर एक निराशा का माहौल है। देश निराशा की गर्त में डूब चुका है। हर किसी को लगता है यार छोड़ो, क्या होना है, सब चोर है, सब बेकार है, पता नहीं यार ईश्वर की क्या इच्छा थी हमको इस देश में पैदा किया। नहीं, मैं तो यार पढ़ाई पूरी करके भागना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, कहीं कुछ कैरियर के लिए सोच रहा है। यह आवाज सब दूर सुनाई दे रही है। मित्रों, लेकिन मेरी सोच अलग है। मेरे गुजरात के मेरा एक चौथा टर्म है जब मुख्यमंत्री के नाते मैं कार्य कर रहा हूं और मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि यही कानून, यही कॉन्स्टिट्यूशन, यही रूल्स एंड रेगुलेशन, यही मुलाजिम, यही फाइलें, यही दफ्तरें, यही लोग, इसके बावजूद भी हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं गुजरात के उदाहरण के आधार पर कह सकता हूं मित्रों, यहां आप लोग बैठे हैं, एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं ये 2 रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से, आधा हवा से। मित्रों, मैं होप के संबंध में, आशा के संबंध में इतना विश्वस्त हूं, इतना आश्वस्त हूं कि हम स्थितियों को पलट सकते हैं। मुझे भी एक देश के एम्बेसडर मिलने आए थे। काफी फॉर्मल बात होने के बाद वो धीरे से राजनीति की ओर जाने की कोशिश की उन्होंने, और उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के सामने 2 प्रमुख चैलेंजेस क्या है। मैंने उनको सहज जवाब दिया था। मैंने कहा, हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हम अपॉर्चुनिटी का यूज कैसे करें। तो उन्होंने पूछा कैसे। मैंने कहा कि मेरा देश दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या मेरी बिलो 35 है।
पूरा यूरोप बूढ़ा हो चुका है, चाइना बूढ़ा हो चुका है, विश्व में सबसे नौजवान देश है ये। 35% पॉपुलेशन अगर बिलो 65% पॉपुलेशन अगर बिलो 30 है, 35 है। लेकिन दुर्भाग्य मेरा यह है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा डेमोग्राफिक स्कोप, इसको हम उपयोग नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ी चैलेंज है। दूसरा उन्होंने पूछा, मैंने कहा मेरा देश गरीब नहीं है, हमारे पास अपार भू संपदा है, धन संपदा है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमारा पूरा ईस्टर्न इंडिया देख लीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल कर करके समृद्धि की ओर जा नहीं पा रहे हैं। और इसलिए हम अवसर को खोते चले जा रहे हैं। अवसर को कैसे पकड़ना, उसको कैसे चैनलाइज करना, उसको उसमें से कैसे वेल्थ क्रिएट करना, उसमें से कैसे डेवलपमेंट करना, उस चैलेंज को हमने पूरा करना है। भाइयों बहनों, इन दिनों गुजरात की बड़ी चर्चा होती है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजमा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।